जय हिंद दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एग्जाम्पल किए थे और किए थे बेसिक नॉलेज पे। मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ मैंने क्या क्या कराया था। तो सबसे पहले को देखो, नंबर वन चीज़ मैंने क्या बताई थी, क्या एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद इसी से ही मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या आ जाता है, अगर हमें निकालना है सम ऑफ टर्म्स निकालना है तो हमें क्या करेंगे, एवरेज की गुणा नंबर ऑफ टर्म्स से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आर आएगा, टर्म से कर देंगे। तो ये इसी से ही मॉडिफाई होके ये वाला बना है। जब ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो सम ऑफ टर्म्स निकल के आ जाएगा। और मैंने क्या कराया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के कराए थे। देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार चलने वाले नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और क्या है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे चलेंगे। फिर आ जाता है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब वो क्या बोलता है उसमें कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं एपी में। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे 2 है डिफरेंस सबके बीच में। यहाँ पे देखिए, कोई भी 2 उठा लो, आगे पीछे के 2 है। तो इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है इसका एवरेज। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और क्या है, एक और ट्रिक मैंने बताई थी, क्या कि अगर आप सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे तो भी एवरेज आ जाएगा। मैंने एक और चीज़ बताई थी, क्या कि अगर ये बीच में है, इधर से 2 ले लो, इधर से 2 ले लो, तो 5 के आ गया बीच में, तो ये भी एवरेज हो जाता है। अब एक यहाँ पे केस आता है, देखो इधर भी 3 से 3 कर दिए मैंने, इधर भी 3 कर दिए। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख के सीरीज निकाल सकते हैं एवरेज। तो इसके जो मैंने सवाल है वो पिछली क्लास में मैं आपके करा चुका हूँ बहुत आसानी तरीके से, तो आप वो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ उन क्वेश्चन की एक झलक देखते हैं। तो ये सवाल है जो हमारे आने वाले हैं, मैं कराने वाला हूँ, और ये अभी आपको हार्ड लग रहे होंगे या हो सकता है आपको आते भी हो। तो मैं एक सबसे आसान तरीका इन्हें करने का बताऊंगा, जो देखते ही पलक झपकते ही इनका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, तो एवरेज का एक्चुअल मतलब समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 8 है। ठीक है, जो जितना लंबा है वो उतना ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम ये हमारे पास ये आता है, ठीक है, इसको इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा 5 5 5 5 के। ठीक है, इधर भी 20 है और इधर भी 20 है, लेकिन जो एवरेज हो जाता है इसका, ये हो जाता है एवरेज। इसे बोलते हैं एवरेज। मतलब सबको बराबर बराबर देना या सबके पास बराबर बराबर होना ही एवरेज है। ठीक है, इस बात को देखो, यहाँ पे देखते हैं, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, 5 है तो इसके पास 2 कम है, इसके पास 5 है तो ये सही है। इसके पास क्या है, 1 कम है 5 से, और इसके पास क्या है, 3 कम है, 3 ज़्यादा है। ठीक है,
तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या, इन दोनों के पास क्या है, 3 कम है और इस अकेले के पास 3 ज़्यादा है। तो दोनों, ये इसे दे देगा, इन दोनों को इसे 1 दे देगा, इसे दे देगा 1, और इसे अगर वो दे देगा 2, तो इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास बच जाएंगे 5, और ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे देगा। तो आगे देखते हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बॉक्सेस बनाए हैं मैंने और उनमें कुछ डिजिट लिखे हैं, मतलब कि जिनकी वैल्यू उतनी ही है। तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, मतलब कि हमें इन डब्बों को बराबर करना है। इसके पास 6 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले मान लिया सबको दे दिया 1-1 और जितने भी थे उनसे ले लिए, मतलब कि सब पे 1 छोड़ दिया, हर डब्बे पे 1 छोड़ दिया और बाकी जितने एक्स्ट्रा थे वो ले लिए। तो हमने इसके पास 1 छोड़ा, इसके पास 2 थे, तो मतलब इससे ले लिया हमने 1 इससे ले लिया। इसके पास तो पहले से ही 1 था तो इसे छोड़ दिया। इसके बाद फिर हम 3 के पास आए, तो इसके पास क्या है, 3 है, तो मतलब कि 1 से कितने एक्स्ट्रा है, 2। हमने एवरेज इसका मान लिया 1, मतलब कि 1 एवरेज है। तो सबके पास 1-1 छोड़ेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा है वो ले लेंगे। इसके पास 6 है तो इसके पास 1 छोड़ने के बाद कितना बचा, 5, और ये हमने लेके अपने पास रख लिए। तो मतलब हमारे पास कितने हो गए, 5 और 2 7 और 1 8। तो हमारे पास अब हाथ में क्या है, 8 हो गए। और इन सब के पास 1-1-1-1 हो गए, तो ये बराबर हो गए और हमने एवरेज कर दिया 1। ठीक है, अब हमें क्या है, ये 8 जो हमने उनसे लिए थे वो इस तरह से बांटने हैं कि सबके पास बराबर हो जाए। तो 8 जो बराबर होने के लिए, ये 4 बंदे हैं, तो सबको बराबर बराबर बांटने के लिए तो इसे 4 से भाग कर देंगे तो कितना आया, 2। तो हम क्या करेंगे, इनके पास 1-1 था तो 2 और दे देंगे यहाँ पे, इसे भी 2 दे दिया, इसे भी 2 दे दिया, और इसे भी 2 दे दिया, और इसे भी 2 दे दिया। तो हमारे पास कॉइन खत्म हो गए। तो एवरेज क्या हो गया, पहले 1 था तो यहाँ पे भी 2 बढ़ जाएगा, मतलब कि ये सब बराबर हो गए, सबके पास 3-3-3-3 हो गए। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, ये 5 बॉक्सेस है जिसकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे कम जो था उसे एवरेज मान लिया। हमने क्या किया, एवरेज मान लिया, ये मान लिया हमने कि 2 है। ठीक है, एवरेज हमने 2 मान लिया। एवरेज 2 मानने का मतलब है कि हम इनके पास इन्हें बराबर करेंगे, सबको 2-2 देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो क्या है, इसके पास 4 है तो हमने इस पर 2 छोड़ा और 2 ले लिया अपने पास। इसके पास तो पहले से ही 2 था तो इसे छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। इसके पास 3 है तो इससे हमने एक ले लिया, तो इसके पास भी 2 बचे। इसकी बात करें तो इसके पास तो 6 है भैया जी के पास, तो क्या करेंगे, इससे ले लेंगे हम 4 इससे ले लेंगे, तो इसके पास भी अब कितने बचे, 2 बचे। ये 5 है यहाँ पे इसके पास, तो हमें कितना छोड़ना है, 2 छोड़ना है इसके पास, तो 3 ले लेंगे इससे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखें कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सबके पास 2-2 कॉइन्स बचे या 2-2 बचे। ठीक है, कॉइन्स मान लो या कुछ भी मान लो, सबके पास 2 बचे, हमने एक्स्ट्रा जो थे सब ले लिए। तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा आ गए, 4 3 7 और 8 9 10। तो हमने इन्हें जोड़ लिया तो हमें पता चला हमारे पास कितने हैं, 10 एक्स्ट्रा है। 10 एक्स्ट्रा है जो हमारे पास आ गए। अब इन 10 को हम क्या करेंगे, सब में इक्वल बांट देंगे। तो ये कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो इन्हें 5 से भाग करेंगे तो हर एक के पास 2-2 और हम दे देंगे, तो सबके पास बराबर हो जाएंगे। 2-2 छोड़े थे हमने और 2-2 और दे देंगे, तो ये कितना हो गया, 4। इसी कॉन्सेप्ट पे कंपटीशन लेवल के सारे सवाल निकल जाते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा अगला लेवल है। इसमें क्या है, ये बॉक्सेस है और मैंने यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया हुआ, ये हमें बताना है, हमें एवरेज भी पता है। ठीक है, ये इससे आसान पड़ जाता है। तो देखते हैं क्या करते हैं। इसके पास क्या है,
एवरेज कितना है हमारे पास 4, तो हमें क्या करना है, सबको 4 4 4 4 बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इसके पास क्या है, 1 की कमी है 4 होने में, इसके पास 1 पूरा है, तो ये तो एवरेज में है, लेवल में है। अगले की बात करें तो इसके पास 2 की कमी है, ठीक है। तो हमें ये इतना रखना पड़ेगा कि ये एवरेज में तो आ ही जाए और इनकी कमी भी पूरी कर दें, तो एवरेज में आ जाएगा। तो अगर हम 4 रख देंगे तो ये एवरेज में ही होगा, ठीक है, इसके बराबर हो गया। लेकिन ये इनकी कमी नहीं पूरी कर पा रहा है, तो इनकी कमी पूरी करने के लिए तो 2 जो इसके पास कम है वो और दे दो इसे, और जो 1 इसके पास कम है वो भी दे दिया हमने इसे। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 4 3 7। तो अगर हम इसे 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबकी कमी पूरी कर देगा। तो यहाँ पे जो होगा ये होगा 7, ये वाला 7 वाला बॉक्स होगा। तो क्या होगा, 7 में से 1 तो ये इसे दे देगा, इसके पास 6 बचेंगे, 6 के बाद 2 इसे दे देगा, इसके पास 4 बचेंगे, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। एवरेज का मतलब ही होता है कि सबको बराबर करना। इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे अब। तो एवरेज कितना है, 6 है। हम देखेंगे किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है और सबको बराबर कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो हमें क्या करना है, ये सब एवरेज करना है, मतलब बराबर करने हैं, किसके, जो एवरेज आता है उसके बराबर करने हैं। ये हमारे पास पहले से ही है इस वाले केस में, तो हमें इसके बराबर करने हैं, मतलब कि सबको 6 6 करना है। सबको 6 6 करने के लिए हम देखेंगे किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। अगर ज़्यादा होगा तो कम वाले को देखें, वो काम देखेंगे चल जाएगा, नहीं चलता है। तो 6 है तो इसे भी हम 6 बनाएंगे, तो इससे हम ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 हमने ले लिए। इसके पास क्या है, 3 है, तो इसे क्या है, 3 और चाहिए, मतलब कि 3 की कमी है, वो इसे देने हैं। अब देखो हमारी जेब में 2 रुपये डल गए, ठीक है, और देने कितने हैं, 3 रुपये देने हैं। अब ये क्या है, 4 है यहाँ पे, तो मतलब 2 की कमी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इन्हें देख लेते हैं। 2 रुपये हमारी जेब में है और हमें कितनी पूर्ति करनी है, 5 की। ये माइनस में मैंने लिखा है क्योंकि ये कमी में है। यहाँ बात करें तो यहाँ 6 है, सॉरी 7 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जो प्लस में है वो है हमारी जेब में, मतलब वो एक्स्ट्रा है, हमने ले लिए थे। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 तो हमारी जेब में है जो एक्स्ट्रा थे। और जो कमी है वो कितने की है, यहाँ पे हम देखें तो जो कमी है वो 5 की है। अब क्या होगा, ये हमारी जेब में है, ये हमें देने हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या जो जेब में है हम पहले उन्हें दे देते हैं। हमने इसे दे दिया, हमने इसे 3 दे दिए, तो अब भी कमी कितने की बची, 2 की कमी और रह रही है, 2 की कमी और रह रही है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे कि 2 की कमी पूरी कर दे और एवरेज ही पूरा कर दे। तो मतलब 6 में तो ये सिर्फ एवरेज पूरा करेगा, कोई कमी पूरी नहीं करेगा। और 2 ये जो है, ये अगर हम इसमें और एक्स्ट्रा ले लें तो ये कमी पूरी कर देगा। तो 6 2 8, तो अगर हम इसे 8 ले लें तो ये सब बैलेंस में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सवाल होते हैं, मतलब कि हमें क्या करना होता है, जिसके पास कमी है उससे लेके दूसरे को देना है, यही एवरेज है। जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लो, दूसरे को दे दो। तो इस तरह से अब हम आगे के सवाल करेंगे। इसमें मैं क्या है, आगे जो है मैं बॉक्स नहीं बना पाऊंगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 3 सवाल और करते हैं, इसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लगाएंगे। तो ये क्या है, सवाल ए की बात करते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है 10 12 6 8 x और एवरेज है इनका 8, तो हमें x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो जिसके पास जितना एक्स्ट्रा है वो निकाल लेंगे और जो कम है उसके पास दे देंगे, फिर भी बचता है तो आगे देखेंगे क्या करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसके पास क्या एवरेज है 8, इसका मतलब है इन्हें सबको हमें 8 8 के बराबर करना है, ठीक है। तो इसके पास क्या है 10 है, तो हम इससे क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, इससे 2 ले लिया हमने। इसके पास 12 है, तो इसे क्या करेंगे, इससे हम 4 ले लेंगे। इसके पास 6 है, मतलब 2 की कमी है, इसे देना है हमें। इसके पास ऑलरेडी 8 है, तो ये पूरा है, बराबर है, इसे छोड़ देंगे।
अब बात करें तो ये क्या हो गया, 4 और 2 6, मतलब कि 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है और 2 की कमी है। तो 2 की कमी तो हम इससे पूरी कर देंगे। इससे पूरी करने के बाद हमारे पास कितने बचे, 4 फिर भी बच गए। ये कमी पूरी करने के बाद हमारे पास 4 फिर भी बच गए। तो जो 4 एक्स्ट्रा है हमारे पास वो हमें इसे देने पड़ेंगे। तो इसे क्या करेंगे, इसमें 4 की कमी होगी, मतलब इसका एवरेज अगर 8 होना चाहिए था तो इसमें क्या है, 4 की कमी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब कि ये अगर 4 होगा, ये अगर 4 होगा तो इसकी कमी हम इससे पूरी कर देंगे, सब बराबर बराबर हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब आता है असली मुद्दा। असली मुद्दा अब आया है। इसमें क्या है कि ए बी सी है, ठीक है, ये 3 लोग हैं इकट्ठे। इन इकट्ठों का एवरेज कितना है, 15 है। उसके बाद क्या है, डी ई एफ है और उनका एवरेज जो है वो 21 है। तो हमें ओवरऑल या टोटल एवरेज क्या होगा इन 6 बंदों का, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, इनका एवरेज है 15, ठीक है, इसके एवरेज है 21। तो हमने मान लिया क्या, जैसे हम पहले करते थे, हमने मान लिया कि एवरेज, हम तो मानते हैं भैया 15 ही है, हमने मान लिया कि सबका एवरेज 15 है। अब 15 है तो ये तो ठीक है, ये तो आ गया इसके बराबर में, बराबरी में आ गया ये तो। लेकिन जो 21 वाला है इसके पास क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 15 में 6 ज़्यादा है। तो ये कितना है, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो 21 एवरेज है वो पर्टिकुलर सबका है, मतलब 21 इसके पास है, 21 इसके पास है, 21 इसके पास है। ये बात हुई। यहाँ पे अगर 8 एवरेज आता है तो इसका मतलब है 8 इसके पास है, 8 इसके पास है, 8 इसके पास है, 8 इसके पास है, 8 इसके पास है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 21 एवरेज है, इसका मतलब 21 इसके पास है, 21 इसके पास है, 21 इसके पास है। इसका एवरेज 15 है टोटल का, तो इसका मतलब हुआ कि 15 इसके पास है, 15 इसके पास है और 15 इसके पास है। क्लियर। तो यहाँ पे जब हर एक के पास 21 है तो इसका मतलब होगा हर एक के पास 6 की कमी होगी, आई मीन 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है हर एक के पास, तो तीनों के पास कितना ज़्यादा है ये जानने के लिए हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दी। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है हमारे पास। अब इन 18 को क्या किया, इन 18 को हमने 6 के 6 बंदों में बांट दिया। 6 से भाग करनी पड़ेगी बांटने के लिए, तो कितना आ गया, 3। तो मतलब कि सबको 3-3 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सबको 3-3 हम एक्स्ट्रा दे देंगे, तो क्या है, एवरेज भी 3 और बढ़ जाएगा, मतलब कि 18 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला था, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ, ठीक है। हमें इसका भी एवरेज बताना है, हमें इसका एवरेज बताना है। तो इसका एवरेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एवरेज बताने के लिए हमने यहाँ देखा क्या है, यहाँ 20 है और यहाँ क्या है, 13 है। मतलब कि ए बी सी डी इन 4 लोगों का एवरेज 20 है। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 20 इसके पास है, 20 इसके पास है, 20 इसके पास है, 20 इसके पास है। क्लियर। नाउ इनका एवरेज 13 है, ई एफ जी का। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास भी 13 है, इसके पास भी 13 है और इसके पास भी 13 है। सबके पास पर्टिकुलर 13 13 13 है। अब हमें इनका ओवरऑल क्या बताना है, एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे कम यहाँ पे दिख रहा है एवरेज वो हम मान लेते हैं। हमने देखा कि यहाँ 13 है तो हमने क्या मान लिया, 13 इसका एवरेज है, ठीक है, 13 एवरेज है, 13 एवरेज है। तो अब हमने क्या किया, ये 13 है तो ये तो क्या है, लेवल में आ गए, ये तो लेवल में आ गए। तो ये क्या हुआ, 13 है तो 13 हो गया। उसके बाद क्या आता है, 20। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20 जो है यहाँ पे 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है हर एक के पास। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, हर एक के पास, मतलब ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। एवरेज हम 13 मान लेते हैं। इसका मतलब हर एक के पास 7 ज़्यादा है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ 7 ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा, 7 ज़्यादा।
ठीक है, या फिर ये कर दो 7 की गुना, जितने ये हैं 4 बार, तो 7 चौक कितना हो गया 28। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है 28 ज़्यादा है, यहाँ पे 28 ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत, तो यहाँ पे 28 है, तो हमने क्या किया, इन सबको क्या कर लिया 13 बना लिया, और जो 28 एक्स्ट्रा थे वो अपने पास रख लिए। अब इन 28 को क्या करेंगे, 4 और 3 7, 7 बंदों में बराबर बांट देंगे। 7 बंदों में बराबर बांटा मैंने, तो कितना हो गया 7 चौक 28, मतलब कि 4 4 और दे देंगे सबको। अगर सबको प्रत्येक व्यक्ति को दोनों साइड इधर भी 4 इधर भी 4 4 एक्स्ट्रा दे देंगे, इसका मतलब है एवरेज अगर 13 था तो अब 4 और बढ़ जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 17। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। तो ये क्वेश्चन और ले लिया हमने, इसमें क्या है देखो, पहले तो हमें क्या, इस वाले में तो हमें ये बताना था, अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अब इसमें हमें ये बताना है, ये हमें बताना है क्या है, इसका एवरेज क्या है, इन तीनों का EFG का एवरेज क्या है। देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, सबको बराबर कर देना है। बराबर किसके करना है, एवरेज दिया हुआ है 18, सबको 18 18 करना है, बस इतनी सी बात है। देखिए कैसे करना है। अब ये क्या है 21 है, 21 एवरेज है ABCD का, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक के पास 21 21 है, ठीक है 21 21 है सबके पास। तो हमने क्या किया, 21 है 18 के बराबर करना है, मतलब कि 3 3 सबसे ले लेंगे, ठीक है। सबके पास 3 ज़्यादा है, सबके पास 3 ज़्यादा है, तो टोटल कितने हैं, सब एक के पास, यहाँ देखेंगे यहाँ 18 है, यहाँ 21 है, तो इसका मतलब है कि 3 ज़्यादा है हर एक के पास। बंदे कितने हैं 4, तो 4 से गुणा कर लेंगे, तो इसका मतलब हुआ 12 ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या अलग है वो अब होने वाला है, ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या है 12 ज़्यादा है, ये 12 जो ज़्यादा है इसका मतलब है एवरेज तो हमारा उतना का उतना ही रहना है। तो ये 12 ज़्यादा है, ये क्या है, अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 12 कम होंगे। अगर ये वाला हिस्सा 12 पहले ही ज़्यादा लिए बैठा है तो इसका मतलब है यहाँ 12 कम होंगे एवरेज से, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे इनका एवरेज 18 ही मान लेते हैं, अगर इनका एवरेज 18 होता तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना होती। यहाँ पे क्या है 12 की कमी है, तो 12 को अगर हम 3 में बांटेंगे तो 3 में मतलब कि 4 की कमी हमने रखनी है, तो हर एक के पास 4 की कमी होगी। तो 18 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो -4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो इसका जो एवरेज है वो आ जाएगा 14। समझ में आ रहा है? तो ये हमें सिर्फ बैलेंस करनी है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है 12 ज़्यादा थे, 12 ज़्यादा थे, तो क्या है इसका मतलब हुआ अगर इसके पास 12 ज़्यादा है, इसके पास 12 की कमी होगी, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे किया था कि जो कमी होती है वो पूरी कर देते हैं और जो ज़्यादा होता है वो उधर पहुँचा देते हैं। तो ये ज़्यादा, यहाँ 12 ज़्यादा है पहले, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ 12 कम होंगे, यहाँ 12 कम होंगे तीनों पे मिला के। तो एक पे कितने कम होंगे 4, एक पे कितने की 4 की कमी, और प्रत्येक पे 4 की कमी होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक के पास अगर 18 है तो 18 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो मतलब इसका एवरेज होगा 14। तो प्रत्येक पे 4 की कमी हमने कर दी। यहाँ पे अगर 18 रखते हम, इसका एवरेज अगर हम 18 रखते तो इस पे कमी कहाँ है, सबके पास 18 18 18 एवरेज के बराबर है। तो हमने क्या किया, इसमें 4 की कमी कर दी, मतलब 14 हो गया एवरेज। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आपका तो एक दो जो सवाल है वो मैं कराऊंगा तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। और जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर, वो नेक्स्ट क्लास में है। तो आप यहाँ से छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ के चले गए कि हम बाद में देख लेंगे अगली क्लास, तो उसमें क्या होगा, आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो आप अभी चला लीजिएगा, इधर आ रहा होगा साइड में, नेक्स्ट लेक्चर चला लीजिएगा। थैंक यू।